40 दिनों के बाद आप इसकी शॉर्टिंग कर देंगे। जी। और जब आप इसकी शॉर्टिंग 40 दिनों के बाद करेंगे जी। तो इनका वेट क्या होगा? वही आधा केजी प्लस हो जाएगा। में होलसेल में तो मान के चलिए 12 तक चला जाता है, 12 अच्छा, होलसेल में। और फुटकर में 20 रुपए तक जाता है। 10,000 20 बच्चा रुपए पड़ेगा। और इतनी जमीन लिया हूँ कि 3 फार्म बनाऊंगा अच्छा, और तीनों में 10-10 हजार बच्चा पड़ेंगे। तीनों में 10,000 बच्चे पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया फार्म होगा, बहुत ही बड़ा होगा और आप बहुत बढ़िया स्तर पे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हम संत कबीर नगर के विजिट पे हैं और हम यहाँ एक बहुत ही अच्छे पोल्ट्री फार्म पे आए हुए हैं जहाँ पे कि सोनाली मुर्गी का पालन होता है। और इसके ऑनर हमारे सामने हैं जो कि इसके बारे में बताएंगे कि ये कितना बड़ा फार्म है, ये सोनाली मुर्गी पालन कब से कर रहे हैं, ये इसके अंदर कितनी सोनाली मुर्गियां हैं। एक के बाद इनसे सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों का जवाबों का दौर शुरू करें तो सबसे पहले अपने YouTube चैनल पे इनका स्वागत कर लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। तो जनाब, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम महफूज आलम है जी, मैं संत कबीर नगर का निवासी हूँ। अच्छा जी। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये गांव कौन सा है? हैसर बाजार। हैसर बाजार है। जी। और जो हमारे पीछे ये आपका फार्म दिख रहा है, इसकी साइज क्या है? 1500 स्क्वायर फीट। 1500 स्क्वायर फीट का ये अपना पोल्ट्री फार्म है। जी। और क्या जान सकते हैं कि आप मुर्गी पालन से कब से जुड़े हुए हैं? लगभग हमें 2-2.5 साल हो गया। 2.5 साल से आप मुर्गी पालन कर रहे हैं। जी। और अभी अपने फार्म पे कौन से ब्रीड की मुर्गियां हैं? हमारे फार्म पे इस समय सोनाली बर्ड्स हैं सब। अच्छा। जो लेयर फार्मिंग से हम स्टार्ट करेंगे, इनको पेरेंट्स रखेंगे सब। अच्छा। जी। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप पहली बार सोनाली में हाथ आजमा रहे हैं। जी, इसके पहले मैं बॉयलर करता था। अच्छा, किसी लाट में अच्छा खासा इनकम हो जाता था। ब्रॉयलर की बात आप कर रहे हैं? जी, बॉयलर में किसी लाट में अच्छा मुनाफा होता था, किसी में घर से भी चला जाता था। अच्छा। जी। तो आपको क्या लगता है महफूज भाई कि सोनाली में और ब्रॉयलर में आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा? सोनाली और बॉयलर में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि एक दो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। सोनाली बर्ड जो है इसका सेलिंग बहुत अच्छा है। अच्छा। प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा है। इसका मीट पर्पज से आप सेलिंग कीजिए। हाँ। या अंडे से कीजिए, दोनों में अच्छा इनकम है। मीट इसका 200 प्लस बिक जाता है। हाँ। और अंडा जो है लोकल में यहाँ 20 रुपए बिक जाता है। अच्छा। होलसेल में वही 12-13 चला जाता है यहाँ से। तो अगर आप कहें तो हम आपको बीच में टोक दें? जी बिल्कुल। आप ये बताइए महफूज भाई कि आपने तो ये पहला लॉट लिया है, जी। आपका ये माल अभी तैयार भी नहीं हुआ है। जी। जी। ना तो आपकी मुर्गियां लेइंग पे हैं। तो आपको कैसे पता चला कि सोनाली में आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है? एक मेरे दोस्त हैं शैलेश चौधरी। अच्छा जी, जो हमको चूजा प्रोवाइड करवाए हैं और उन्हीं के रास्ते पे मैं चल के काम चालू किया हूँ। अच्छा। हाँ। आपके आइडियल वही हैं? जी, आइडियल मेरे वही हैं। तो अभी अपने फार्म पे कितने चूजे आ गए हैं? 2300 बर्ड है हमारे फार्म पे। जो कि लगभग कितने दिन के हैं? लगभग महीने दिन होने वाले, 25 दिन हो गए आज। अच्छा, जी। 25 दिन हो गए। और एक दिन में ये कितना फीड खा रहे हैं अभी? अभी तो मैं बहुत मामूली 1 बैग दे रहा हूँ। एक बैग दे रहे हैं? स्टार्टर दे रहे हैं? जी, स्टार्टर। अच्छा। जी। और आपको क्या लगता है कि आपको कितने महीने इनको फीड देना पड़ेगा और जब ये अंडे वाली स्टेज पे आएंगी? 4 महीने तो इनको देंगे फीड। 4 महीने के बाद ये अंडे पे आ जाएंगी। अच्छा। जी। तो अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप अंडे के लिए इसका पालन करेंगे। जी। तो इसमें तो आपकी 50% तो मेरे ख्याल से मेल बर्ड्स निकल जाएंगे। मेल को मैं सेल कर दूंगा। मार्केट बगल में ही मेरा मार्केट है छोटा सा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सेल करने के लिए। डेली कितने दिनों के बाद आप मेल को इसका शॉर्टिंग करेंगे? ये 40 दिन के बाद इनको अलग कर देंगे। अच्छा जी, धीरे धीरे फिर 40 दिनों के बाद आप इसकी शॉर्टिंग कर देंगे। जी। और जब आप इसकी शॉर्टिंग 40 दिनों के बाद करेंगे जी। तो इनका वेट क्या होगा? वही आधा केजी प्लस हो जाएंगे। आधा केजी प्लस हो जाएंगे। जी। और आधा केजी प्लस की जब आप मुर्गी बेचेंगे जी। तो आपको क्या लगता है क्या रेट मिलेगा? क्या रेट मिलेगा? हम अच्छा खासा मुनाफा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बर्ड 30 रुपए के पड़े था और लगभग ये 20 रुपए का दाना खा जाए। एक दिन का चूजा आपका? जी। 30 रुपए का पड़ा था? जी। अच्छा। 50 रुपए में हमारा ये बर्ड तैयार हो जाएगा आधा केजी। और आराम से इसको मैं 100 के ऊपर ही बेच दूंगा। अच्छा। हाँ, अच्छा। होलसेल में ही। बड़ी कमाल की बात है
जी। कि हम फार्म पे जाते हैं तो कुछ लोग जब इसकी शॉर्टिंग करते हैं तो मुर्गियां पहले बेच देते हैं, और आप इसके मुर्गे बेचने की बात कर रहे हैं। जी, पहले मैं मुर्गा बेचूंगा। आपका नजरिया क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर आप इनके मुर्गे भी पालेंगे, मुर्गियां भी पालेंगे, तो आपको प्रॉफिट कम आएगा? नहीं, मुर्गा मैं दरअसल इसलिए बेच दूंगा हाँ। क्योंकि मुझे अंडे पर्पज से काम करना है। अच्छा, हाँ, इसीलिए। तो मतलब मीट पर्पज से काम नहीं करने का कारण आप बता सकते हैं? मीट पर्पज से हमको पहले से ही हमारा वो था हाँ। कि हम अंडे पर्पज से ही काम करें। अच्छा। अंडे में थोड़ा अच्छा खासा मुनाफा और है। मैं अंडा देने के बाद भी मुर्गियां बिक जाएंगी हाँ। और अंडे से बराबर इनकम आता रहेगा। तो जब आप लेइंग पर्पज के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं जी तो आपने थोड़ा होमवर्क भी किया होगा। जी। क्या लगता है कि एक साल में सोनाली ब्रीड की मुर्गियां कितने अंडे देती हैं? लगभग वो महीने का रेशियो हमारे पास है। हाँ। महीने में 25 अंडा लगभग देती हैं। अच्छा, बीच में कभी कभार गायब करती गैप मार हैं? देती हैं। और अगर एक बार लेइंग पे आ गई जी, तो कितने महीने अंडे देंगी ये? लगातार ये 18 महीने तक रहेंगी। 18 महीने तक। जी, तो अच्छा, कितने परसेंट तक अंडे देती हैं ये? 70 से 75% अंडे देती हैं। 75% तक अंडे देती हैं। आपकी क्या प्लानिंग है जब ये अंडे वाली स्टेज पे आ जाएंगी? जी, तो आप इनको लेयर फीड खिलाने वाले हैं कि या बाहर का भी कुछ चारा देंगे? नहीं, जब ये अंडे पे आ जाएंगी तो लेयर फीड इनको देंगे हम। अच्छा, जी 100% आप इनको लेयर फीड ही देने वाले जी। हैं? अभी तो बाहर का फीड मेरा चालू हो जाएगा, महीने दिन की जब हो जाएंगी हाँ। तो ये घास ओस देंगे। अच्छा। बरसीन है, टमाटर है। हाँ, इसके पत्ता बारे में थोड़ा गोभी सा है। बताइए कि जैसे कि कोई अंडों के लिए मुर्गी पालन करता है तो आप कुछ आपका प्लान है, आपने बताया जी, कि आप इनको कितने दिनों तक ये प्री स्टार्टर देने वाले हैं? प्री स्टार्टर तो इनका 10 बैग चला था हमारे पास। हाँ। हाँ, उसके बाद स्टार्टर चल रहा है इस समय। इस समय स्टार्टर चल रहा है। जी, और ये कितने दिनों तक आप इसको स्टार्टर देने वाले हैं? स्टार्टर तो कंटिन्यू चले जब तक अंडे पे नहीं आ जाएंगे ये सब। हाँ, तो ये आप हरे चारे देने की बात कर रहे थे ना, ये कब हरा से चारा देंगे? 1 महीने के बाद से इन लोगों का चालू हो जाएगा। अच्छा, मतलब कितना परसेंट? हम 50% देंगे हरा चारा। 50% आप इनको हरा चारा देंगे और 50% आप इनको लेयर फीड देंगे। जी, तो लगभग ये 5.5 महीने या 5 महीने कब अंडे पे आएंगी? 4.5 महीने के बाद। 4.5 महीने के बाद ये अंडे पे आ जाएंगी। जी अच्छा, ये संत कबीर नगर के जिस एरिया में हम हैं, जी। आपके एरिया में सोनाली के अंडों की क्या डिमांड है? इसका क्या रेट है? सोनाली अंडा हमारे एरिया में होलसेल में तो मान के चलिए 12 तक चला जाता है। 12 अच्छा, रुपए तक। होलसेल में और फुटकर में 20 रुपए तक जाता है। 20 रुपए तक जाता है। जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अंडे के लिए इसका पालन करते हैं और 20 रुपए 12 रुपए पाते हैं तो ये बहुत अच्छी मार्जिन है। जी। और खर्च की अगर हम बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि एक अंडे का प्रोडक्शन लेने में जी 3 से 3.5 रुपए खर्च जाता है। 3.5 रुपया खर्च आता है? जी, तो आप बचत समझ सकते हैं कि कितना लंबा प्रॉफिट है, और इसीलिए अच्छा खासा मुनाफा है, इसमें कोई दिक्कत इसीलिए आप लेयर मुर्गी पालन में सोनाली के कूद रहे हैं। अब मैं समझ गया आप ऐसा लंबा प्लान लेके क्यों चले हैं। अच्छा, और आप बता भी रहे थे कि अगर इस स्लॉट में आपके प्लान के हिसाब से काम हुआ तो आप इसको साथ बढ़ाने भी वाले हैं? नहीं। जी हाँ, मैं यहीं बगल के गांव में एक ग्राम सभा पड़ता है कटिया, अच्छा। वहाँ पे जमीन ले लिया हूँ और लगभग इसी बरसात से मेरा फार्म बनना चालू हो जाएगा। अच्छा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? वो 10,000 बच्चे उसमें पड़ेंगे। 10,000 सोनाली मुर्गियां डालेंगे आप? जी। बहुत अच्छा आपका पहला प्लान फार्म है। जो मेरा रहेगा 10,000 बच्चा पड़ेगा, और इतनी जमीन लिया हूँ कि 3 फार्म बनाऊंगा अच्छा, और तीनों में 10,000 बच्चा पड़ेंगे। तीनों में 10,000 बच्चे पड़ेंगे? बहुत ही बढ़िया फार्म होगा, बहुत ही बड़ा होगा, और आप बहुत बड़े स्तर पे काम करेंगे। और जब आपका फार्म बन जाएगा तो हम विजिट करने जरूर आएंगे जी, प्रयागराज बिल्कुल, से। आपका वेलकम। तो नाम एक बार आपका हम फिर से पूछेंगे। जी, मेरा नाम महफूज आलम है। महफूज भाई, ये बताइए जी कि अभी आज की डेट में अगर कोई बंदा सोनाली मुर्गी पालन करना चाहता है अंडों के लिए, जी। तो उसके लिए कम से कम कितनी मुर्गियों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और कितना बड़ा फार्म होना चाहिए? कम से कम वो तो 1000 मुर्गी से स्टार्ट करें। अच्छा, जी 1000 मुर्गी से शुरुआत करेगा जी। और अंडे देना ये शुरू करेंगे 4.5 महीनों के बाद। जी। कितना उसको भर्ती लेके चलना पड़ेगा? पोल्ट्री फार्म के अलावा मान के चलिए 3 लाख। 3 लाख रुपया उसके पास अगर है जी। तो 1000 मुर्गियों से इसकी शुरुआत कर सकता है। 3 लाख रुपए में अंडे तक पूरा हो जाएगा। अंडे तक मतलब पूरा इतने दिनों तक इसका मतलब फीड मैनेजमेंट, दवा, मेडिसिन सब हो जाएगा? सब टोटल। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आपका फ्यूचर में क्या प्लान है सोनाली मुर्गी पालन को लेके? फ्यूचर में ये मैं अपना फार्म जब बड़ा वाला बनवा लूंगा हाँ। तो टोटल काम मैं सोनाली पे ही करूंगा। अच्छा। जी। और और ये अपना हैचरी भी
अगर हो जाएगा व्यवस्था तो हैचरी भी डालेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप इतना लंबा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जी, कटिंग पॉइंट भी अपना बनेगा, गाड़ी भी रहेंगी। हाँ, सब होलसेल का भी काम होगा, टोटल काम होगा। बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि आप इस बिजनेस में ग्रो करें, और आपका अनुभव भी मुर्गी पालन में काफी साल का हो गया है। कितने साल का अनुभव आपका हो गया? लगभग 3 साल होने वाले हैं। 3 साल हैं कि आपने ब्रॉयलर पे भी काफी समय दिया हुआ है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और बहुत अच्छा आपका फार्म है। इनका फार्म हम आपको दिखा दें, उसका क्लिप सामने आपके चल रहा होगा। बहुत ही अच्छा फार्म है, थोड़ी भी यहाँ पे स्मेल नहीं है। और जो एक तरह से देखा जाता है कि आपके फार्म में हवा घुसनी चाहिए, एक तरफ से निकलनी चाहिए, उसका भी मैनेजमेंट इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। और ये फूस आप देख रहे हैं, घास फूस जो दिख रहा है, उसके ऊपर टीने का शेड है, ये भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपको आइडिया कहाँ से लाया? क्योंकि आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि लोग जो घास फूस लगाते हैं वो जो इसका शेड होता है उसके ऊपर लगाते हैं, जी, और आपने इसके अंदर लगाया हुआ है। जी। जो घास फूस ऊपर लगाते हैं तो ये सीमेंट वाला चादर लगाते हो सब। अच्छा, और मेरा जो फार्म है ये लोहे वाला चादर लगा हुआ है, इसीलिए हम नीचे से डाले हैं। ये बात है। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और फूस सड़ेगा भी नहीं, ना कुछ खराब होगा। हाँ, बरसात में सड़ेगा नहीं, और इसको बराबर धूप नहीं लगेगी, तो ये लंबे समय तक चलेगा। जी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी से भरा ये वीडियो आपको इनका अच्छा लगा होगा। तो जो भाई लोग हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुर्गी पालन से संबंधित ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें।